हेलो गाइस, ऐप लॉग ऑन से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो प्लीज, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। प्यार का इजर। आदित्य नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। ... मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आदित्य। ये कहते हुए दीक्षा नींद में ही चिल्लाने लगती है। आदित्य जो पूरा फोकस्ड होकर काम कर रहा था, दीक्षा के अचानक चिल्लाने से चौंक जाता है। उसे दीक्षा की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी, जब वह उसे नींद में ही प्लीज आदित्य प्लीज कर रही थी। अब आगे वह अपना लैपटॉप साइड में करके अपनी आईब्रो चढ़ा कर दीक्षा की तरफ देखते हुए खुद से बोला, अब मैंने इसके सपने में आकर ऐसा क्या कर दिया जिससे यह इस तरह से चिल्ला रही है। यह कहते हुए वह दीक्षा के पास जाने लगा। दीक्षा ऐसे ही चिल्लाते हुए अपने बेड पर उठ चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीने भी आ चुके थे। वह बगल में साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसे पीने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उसने ये खाली कर दिया। वह सामने की तरफ देखे बिना ही बोली, थैंक गॉड ये सपना था। पता नहीं वो डेविल मेरे साथ क्या करना चाह रहे थे, थैंक गॉड मैं बच गई। यह कहते हुए वह लंबी लंबी सांसें भरने लगी। तभी सामने देखकर उसकी दिल की धड़कनें एक बार फिर रफ्तार लेने लगी। आदित्य अपनी सर्द आंखों से अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए उसकी तरफ ही घूर रहा था। दीक्षा पहले तो सहम गई, फिर अपने आप को संभालते हुए अपने फेस पर एक जबरदस्ती की स्माइल ले आई और आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ ... आप तो अपना काम कर रहे थे ना। आदित्य उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, हाँ मैं अपना काम कर रहा था, पर फिर मुझे किसी बिल्ली के चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो मैं आ गया ... एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सुनकर दीक्षा का तो मुंह ही फुल गया। वह समझ रही थी कि आदित्य उसे इनडायरेक्टली बिल्ली कह रहा है। वह मन ही मन आदित्य को कोसते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिल्ली बोलने की। हन, अगर मैं बिल्ली तो आप बिल्ले नहीं, आप जंगली बिल्ले। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे बिल्ला बोलना बंद करो। और आदित्य मल्होत्रा को बोलने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आदित्य की बातों ने दीक्षा को पूरी तरह से चौंका दिया था। आदित्य उसे अंतर्यामी नजर आने लगा। दीक्षा को अपनी तरफ यूं टिमटिमाती आंखों से देखता देख आदित्य उससे पूछ बैठा, मुझे घूरना बंद करो और ये बताओ कि तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा अपने आप को शांत करते हुए बोली, आपकी वजह से ... आप मेरे साथ। दीक्षा ने इतना कहा ही था कि उसे होश आया कि वह ये बात आदित्य के सामने कह रही है। वह शांत हो गई। आदित्य उसकी तरफ सर्द आंखों से देखते हुए बोला, आप मेरे साथ क्या ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मेरा मतलब वो ... मतलब नहीं मैं ये वो मैं। दीक्षा की हालत देखकर आदित्य इतना तो समझ गया था कि जरूर दीक्षा ने उससे रिलेटेड कोई खतरनाक सपना ही देखा है। वह दीक्षा को और डराते हुए बोला, अब तो मैं जानकर ही रहूंगा कि तुमने ऐसा क्या सपना देख लिया। एक नजर दीक्षा की तरफ घूर कर देखते हुए, और खबरदार जो झूठ बोलने की कोशिश भी की तो ... तुम्हें पता है न मुझे तुम्हारे मन की बातें पता चल जाती है। सो डोंट ट्राई टू फूल मी। दीक्षा मन ही मन भगवान को याद करते हुए बोली, हे भगवान, आप अपनी नन्ही सी जान को कैसे कैसे धर्म संकट में फंसा देते हैं। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। आदित्य दीक्षा को अपनी सर्द आंखों से घूर ही रहा था, और दीक्षा इधर उधर देखने में लगी हुई थी। तभी आदित्य का फोन बजा। ये वंश का कॉल था, जिससे आदित्य का ध्यान दीक्षा पर से हटकर वंश के कॉल पर चला गया। वह कॉल पिक करने लगा और दीक्षा मौका देखकर आहिस्ते से वहां से खिसक गई और वॉशरूम की तरफ चली गई। आदित्य कॉल पिक करते हुए बालकनी में चला गया। फोन की दूसरी तरफ वंश कहने लगा, बॉस आपका शक सही निकला। ये सब दिशा कपूर ने ही करवाया है। उसे जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली कि आप पार्टी में आ रहे हैं, उसने ये प्लान बनाया। एक वेटर को पैसे का लालच देकर आपकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलवाया। ये सुनकर आदित्य का चेहरा डार्क हो गया। वह अपनी सर्द आवाज में बोला, दिशा कपूर और उसके मॉम डैड के साथ मेरी एक मीटिंग रखो। वंश, बॉस, मीटिंग प्लेस। आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, मल्होत्रा हाउस ... एंड वन मोर थिंग, मुझे दिशा कपूर और उस वेटर की वीडियो फुटेज चाहिए। वंश, यस बॉस। आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सामने की तरफ देखते हुए बोला,
आई होप मिस्टर तेज कपूर तुम अपनी बेटी की करतूत देखकर सरप्राइज तो नहीं होगी, पर अपनी अच्छाई का राग जो तुम मलाते रहते हो वो बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ आज विहान का ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार ईशा की तरफ ही जा रहा था। उसने आज ईशा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। वह एक ड्रीमी थीम में ईशा को प्रपोज करना चाहता था, जिसकी तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। अपने घर के फंक्शंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने वाले विहान ने आज ईशा के लिए एक एक चीज को खुद से डिसाइड किया था। उसने ईशा के लिए एक ड्रीमी ड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया था और खुद के लिए उसकी ड्रेस से मैच करता हुआ सूट भी। शाम होते ही उसने ईशा के एड्रेस पर वह ड्रेस पार्सल कर दिया। फिर किसी को कॉल करके पूछा, सारी तैयारियां हो गई हैं? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। सामने से जवाब आया, यस सर हो गई है। विहान आज घर नहीं जाने वाला था। वह डायरेक्ट यहीं से रेडी होकर उस पार्टी में जाने वाला था। वह ऑफिस के एक ड्रेसिंग रूम में ही रेडी होने लगा। जब ईशा को विहान का वह पार्सल मिला तो वह ड्रेस को ध्यान से देखने लगी। ड्रेस वाकई में बहुत खूबसूरत और एक्सपेंसिव लग रही थी। विहान ने उसे खुद ईशा के लिए चूज किया था। सबसे पहले उसने उसे उस ड्रेस में इमेजिन किया, फिर खरीद लिया। उसमें विहान ने एक नोट भी लिखा हुआ था, तुम्हारे लिए फ्रॉम विहान। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशा तो सरप्राइज्ड रह गई। उसे विहान की प्लानिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वह एक नजर ड्रेस को देखती, फिर विहान को याद करने लगती। वह मन ही मन बोली, उस पागल को हो क्या गया है? लगता है मेरी डांट का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है उसके दिमाग में। फिर उसे विहान का मैसेज आया, ईशा आई होप तुम्हें वो ड्रेस मिल चुकी होगी। अब तुम रेडी होकर इस एड्रेस पर आ जाओ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे डिसपॉइंट मत करना। कोट। विहान ने ईशा को एक एड्रेस मैसेज कर दिया। विहान तो अपने हर एक एक्ट से ईशा को सरप्राइज कर रहा था, पर अभी भी एक बड़ी सी सरप्राइज थी तो ईशा को मिलनी बाकी थी। उसने विहान को कॉल किया, ये पूछने के लिए कि ये सब क्या है, पर विहान ने भी कसम खा रखी थी कि उस सरप्राइज डेट से पहले वह ईशा को कोई जवाब नहीं देगा। पर ईशा ने हिम्मत नहीं हारी और 2-4 बार और कॉल किया, पर विहान ने उसे सताते हुए कॉल नहीं उठाया। जब उसने ईशा को इतना कॉल करते देखा तो एक छोटा सा मैसेज टाइप कर दिया, प्लीज ईशा डॉट डॉट तुम रेडी होकर उस एड्रेस में आ जाओ ना। ईशा ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और रेडी होने लगी, पर अभी भी उसे कोई आइडिया नहीं था कि विहान उसे क्यों बुला रहा है। वह ड्रेस पहनकर मिरर के सामने बैठकर रेडी होने लगी। उसने एक नजर आईने में खुद को देखा। वह देखती ही रह गई, क्योंकि वह आज चांद से उतरी हुई एक खूबसूरत अप्सरा लग रही थी। उसने थोड़ी देर आईने में खुद को निहारा और अपना मेकअप करने लगी। विहान के दिए इस रेड स्ट्रैपी ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस फ्लोर लेंथ तक थी और सामने में स्लिट भी थी, जो उसके लुक को और सेक्सी बना रही थी। उसने अपने बालों का एक खूबसूरत बन बना रखा था। सामने की तरफ बालों की 2 लंटें निकाल रखी थी। कानों में डायमंड इयररिंग्स पहन रखे थे और एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट पहना हुआ था। वह इस लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी कार में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ विहान के बताए एड्रेस पर निकल गई। साथ ही वह अपना दिमाग भी चलाने की कोशिश करने लगी कि आखिर विहान के माइंड में चल क्या रहा है। विहान तो रेडी होकर पहले ही अपने प्लेस पर चला गया था। थोड़ी देर में ईशा भी वहां पहुंच गई। वह कार से उतरी तो होटल की एक अटेंडेंट आकर ईशा को उस रूम की तरफ ले जाते हुए बोली, आइए मैम इस तरफ। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। ईशा उस तरफ जाने लगे। एक पॉइंट पर आकर वह अटेंडेंट वहां से चली गई। ईशा को वहां से लाइट डीम लगनी स्टार्ट हो गई। वह आहिस्ते आहिस्ते उस तरफ बढ़ने लगी। वह अंदर चली गई। यह एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें सामने की तरफ ग्लास वॉल लगे हुए थे। बालकनी में स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। चांद की खूबसूरत रोशनी उस कांच की वॉल से होते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। विहान ने इस वॉल की ग्लास डोर को स्लाइड कर दिया था। एक टेबल में 2 चेयर्स रखे हुए थे। टेबल पर एक फ्लावर वॉश में फ्रेश रेड रोजेस रखे हुए थे, जो कांच की खुली वॉल के ठीक सामने ही थे, जहां से चांद की रोशनी बहुत अच्छे से पड़ रही थी। अंदर की डेकोरेशन देखकर ईशा सरप्राइज्ड हो गई। पूरे रूम को खूबसूरत कैंडल्स से डेकोरेट किया गया था। पूरे हॉल में कैंडल्स की पीली रोशनी ही भरी हुई थी। पूरे हॉल के माहौल को एकदम ड्रीमी बनाया गया था। ईशा अपनी हैरान आंखों से इन सबको देखने में लगी हुई थी कि तभी उसके कंधे पर किसी का टच फील हुआ।
वह चौंक कर पीछे पलटते हुए देखा तो ये विहान था, जो कि ब्लैक क्लासिक सूट में बहुत डैशिंग लग रहा था। एक बार के लिए ईशा भी उसके चार्म में खोसी गई थी। ये देखकर विहान स्माइल करने लगा। ईशा होश में आते हुए विहान पर बिगड़ने लगी। विहान, ये सब क्या है? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं? ईशा इतना ही बोल पाई थी कि विहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कराते हुए बोला, शुश। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। विहान एक बार तो ईशा को देखता ही रह गया, क्योंकि आज वह जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वह अपने दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए बोला, पहले इधर आओ। डॉट डॉट बाद में अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लेना। विहान ईशा का हाथ पकड़कर ग्लास डोर की तरफ ले जाने लगा और वहां एक सोफे पर ईशा को बिठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। ईशा सामने चांद को निहारने लगी और विहान अपने चांद को निहार रहा था। ईशा चांद को निहारते हुए बोली, ये चांद आज कितना खूबसूरत लग रहा है ना? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। विहान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, मेरे चांद से तो कम ही खूबसूरत है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशा देखने लगी कि विहान यह उसकी तरफ देखकर कह रहा है। अब उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा कि विहान ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वह ईशा को खड़ा करके खुद भी उसके सामने खड़ा हो गया और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया और उसे बोलने लगा, ईशा। डॉट डॉट आज मैं जो बात तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद हमारा रिश्ता पहले जैसा न रहे। आई डोंट नो कि तुम इस पर कैसे रिएक्ट करोगी, पर अगर मैंने ये बात तुमसे नहीं कही तो मुझे जिंदगी भर ये मलाल रह जाएगा। इसलिए ये बात मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ। ईशा की आंखें तो बस विहान को ही देखे जा रही थी। विहान यूं ही चांद की रोशनी के नीचे ईशा से अपने दिल की बात कहने लगा, ईशा जब कॉलेज में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, डॉट डॉट तब से तुम मेरी आंखों में बस गई। मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की पर भूल नहीं पाया। फिर मेरी दोस्ती तुमसे और आदित्य से हो गई। फिर तो मेरे लिए ये बताना तुम्हें और मुश्किल हो गया। तुम्हें खोने के डर ने मुझे ये बात तुम्हें बताने से रोक दिया। पता नहीं तुम्हारा फैसला क्या होगा, इट्स अप टू यू। पर अब मैं ये बताने में और देरी नहीं करना चाहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली रियली लव यू सो मच। प्यार भरे पल। आगे विहान ने ईशा की आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात कह दी और अपने दिल की तेज हो चुकी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगा। ईशा को अपनी तरफ यूं शांत खड़ा देखकर उसे घबराहट भी होने लगी थी। उसका डर तब और बढ़ गया जब ईशा ने विहान पर से अपने हाथ हटाकर वापस ले लिया। वह विहान की आंखों में देखते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी? यह कहते हुए वह वहां से बाहर जाने लगी। बेचारे विहान का तो दिल ही टूट सा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके चुपचाप वहां खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। इसके एहसास में जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि रह ईशा थी, जो अपने हाथों में रेड रोज लेकर खड़ी थी। उसने सामने विहान की तरफ झुककर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस कर लिया। विहान तो देखता ही रह गया। वह ईशा की तरफ देखते हुए बोला, इसका मतलब है कि डॉट डॉट तुम्हारी? हाँ। ईशा अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर बोली, यस। डॉट डॉट मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विहान को तो जैसे अपने कानों में यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने ईशा की दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, एक बार फिर से कहना। विहान, आई लव यू सो मच सिंस द डे आई मीट यू। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की होगी और विहान उसके करीब जाकर उसके होंठों को अपने होंठ के बीच दबाकर किस करने लगा। ईशा भी देखती रह गई। उसने थोड़ी देर तक उसके होंठों को किस करके हल्का बाइट किया और उसे छोड़ दिया। कोट आउच। विहान, ये क्या था? विहान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी पनिशमेंट थी मुझे डराने के लिए। ये कहते हुए वह दोबारा ईशा के होंठों को सॉफ्टली किस करने लगा। इस किस में ईशा भी उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। इससे पहले कि विहान अपना कंट्रोल खो दे, ईशा उसे खुद से अलग करते हुए बोली, विहान। डॉट डॉट तुम मेरे मुंह से हाँ सुनने के लिए इतने बेकरार थे, मुझे नहीं पता था। विहान उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी बाहों में जकड़ लेता है। ईशा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। विहान उसके चांद से चेहरे को निहारते हुए बोला, बेकरार तो बहुत छोटा शब्द है ईशा।
तुम नहीं जानती कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते हुए वह ईशा के नाक पर किस कर लेता है और अपने एक घुटने पर झुककर ईशा के सामने एक रिंग बॉक्स ओपन करता हुआ बोला, मिस ईशा मेहता विल यू एक्सेप्ट माई लव। ईशा मुस्कुराते हुए विहान की तरफ अपने हाथ बढ़ा देती है। विहान आहिस्ते से उसके राइट हैंड के रिंग फिंगर पर वो खूबसूरत डायमंड रिंग पहना देता है और उसके उस हाथ को चूम लेता है। ईशा विहान से कुछ कहने के लिए होती है पर विहान उसके होठों पर उंगली रखते हुए शुश कहता है, पहले तुम्हारे लिए जो इतनी तैयारी कर रखी है उसका मजा लेते हैं, बाकी बातें बाद में। ये कहते हुए वह म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है जिसमें से एक बेहद रोमांटिक ट्यून बजनी स्टार्ट हो जाती है। जो रूम की खुशबू, बाहर चांद की रोशनी और ईशा और विहान की एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स को बहुत शूट कर रहा होता है। विहान ईशा का हाथ अपने हाथों में लेकर चांद की रोशनी के तले कपल डांस करने लगते हैं। विहान के हाथ ईशा की कमर को थामे हुए थे और ईशा के हाथ विहान के कंधे पर। डांस करते हुए भी दोनों की आंखें एक दूसरे को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि दो बेइंतहान प्यार करने वाले बरसों बाद आज मिल रहे हों। विहान डांस करते करते ही उसके माथे को चूमते हुए बोला, ईशा तुम नहीं जानती कि मैंने इस पल को जीने के लिए कितना इंतजार किया। और देखो आज मेरा प्यार मेरे सामने है और मुझे भी उतना ही प्यार से देख रहा है। जितना कि मैं हमेशा से उसे इतना प्यार से देखता आ रहा था। एक्सक्लेमेशन मार्क। विहान के रोमांटिक वर्ड्स सुनकर ईशा ब्लश करने लगी। उसके गुलाबी गाल और ज्यादा गुलाबी होने लगे। उसे इस तरह शर्माता देख विहान उसे टीज करते हुए बोला, ईशा मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें देखकर बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। तुम अगर ऐसे शर्माओगी तो कहीं मेरा इरादा न बदल जाए। ईशा के गाल तो लाल हो चुके थे विहान की बातें सुनकर। वह विहान के सीने पर मारते हुए बोली, शट अप विहान। तुम इतने रोमांटिक कब से हो गए? विहान उसके मुलायम हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए बोला, मैं हमेशा से रोमांटिक था बेबी। बट तब तुम मेरी जिंदगी में इस तरह नहीं आई थी जैसे आज आई हो। ये कहते हुए वह ईशा के नेक की तरफ झुक गया और उसे किस करने लगा। विहान के इस तरह छूने से ईशा सिहर उठी। विहान के किस से पता चल रहा था कि वह इस मोमेंट का न जाने कब से इंतजार कर रहा था। ईशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए विहान की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। वह अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे से बोली, विहान। एक्सक्लेमेशन मार्क। विहान उसे चुप कराते हुए बोला, डोंट वॉरी, मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा, बट मुझे एक बार तुम्हें जी लेने दो। ये कहते हुए वह दोबारा ईशा की नेक पर टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। विहान ईशा के लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए बोला, डोंट वॉरी, बाकी चीजें शादी के बाद होंगी। ये कहते हुए वह उसकी तरफ एक आंख मार देता है। अपने हर एक कदम से विहान ईशा को ब्लश करने पर मजबूर कर रहा था। वह ईशा को लेकर बालकनी के पास वाले सोफे पर ले गया और उसे बिठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। ईशा अपना सिर विहान के कंधे पर रख देती है। दोनों चांद को निहारने लगते हैं, पर आज विहान को तो ईशा के सामने चांद भी फीका लग रहा था। वह चांद की तरफ ज्यादा न देखते हुए ईशा की तरफ देखने लगा। ये देखकर ईशा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह स्माइल करते हुए विहान की तरफ देखकर बोली, तुम सच में पागल हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विहान साइड से ही उसके सिर पर किस करते हुए बोला, हाँ तुम्हारे प्यार में। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह ईशा की तरफ देखते हुए बोला, तुम कह रही थी कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। कब से? ईशा स्माइल करते हुए बोली, कॉलेज के टाइम तुम अकेले नहीं थे जिसे मुझसे प्यार हुआ हो, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। विहान उस पर बिगड़ते हुए बोला, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ईशा, क्योंकि मुझे उस वक्त पता चल गया था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने ही वाली थी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो तो मैंने खुद को रोक दिया और तुम्हारा इंतजार करने लगी कि तुम कब मुझे प्रपोज। एक्सक्लेमेशन मार्क। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुम भी कॉलेज के टाइम से ही मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना कि मैं तुमसे करता था।
ईशा उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। विहान उसके करीब आते हुए बोला, इसका मतलब है कि तुम मुझसे इतना प्यार करने के बावजूद भी मेरा मजा ले रही थी। ये कहते हुए वह ईशा के गालों की तरफ झुक गया और बोला, तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए? इतना कहकर उसने ईशा के गालों को अपने दांतों में दबाने लगा। ईशा अपनी आंखें बंद करके बोली, विहान नहीं, बहुत दर्द होता है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विहान ने उसके गालों पर हल्का सा बाइट किया और बोला, अगर मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को प्रपोज करता तो तुम क्या करती? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। विहान का इतना कहना था कि ईशा उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, जान ले लेती मैं तुम्हारी ... और ये बोलती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की... ... एक्सक्लेमेशन मार्क। ईशा का खुद के लिए इतना पॉजिटिवनेस देखकर विहान स्माइल करने लगा। वह अपने कॉलर से ईशा का हाथ छुड़ाते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ कर बोला, माय क्यूट शेरनी... ... एक्सक्लेमेशन मार्क। ईशा अपना चेहरा निकालकर विहान को देखने लगी। विहान उसकी नाक पर किस करते हुए बोला, डोंट वॉरी... मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे इस मासूम से चेहरे, ईशा के गालों को पिंच करते हुए बोला, से मेरा मन आज तक भरा नहीं है और न ही कभी भर पाएगा। विहान की बातें सुनकर ईशा स्माइल करने लगी। वह विहान की तरफ बिगड़ते हुए बोली, मुझे लगा था कि तुम मुझे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करोगे... पर तुमने तो बस विल यू एक्सेप्ट माई लव तक ही छोड़ दिया... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशा की क्यूट सी बातें सुनकर विहान उसे टीज करते हुए बोला, अच्छा... मुझे नहीं पता था न कि तुम हमारी फर्स्ट नाइट के लिए इतनी बेताब हो... एक्सक्लेमेशन मार्क। ईशा ब्लश करते हुए विहान की तरफ देखकर बोली, विहान... विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके शर्म से गुलाबी हो चुके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसे अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम शर्माती भी हो... ये भी मुझे आज ही पता चल रहा है। फिर एक नजर उसकी तरफ देखकर बोला, आज तुम ही मुझे ये कहकर जा रही थी न कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी... और अब ये कह रही हो, ईशा, वो तो मैं तुम्हारा मुझे खोने का डर देखना चाहती थी... विहान उसके गालों को सहलाते हुए बोला, देख लिया, अगर तुम हाँ नहीं भी करती और किसी और को अपनी जिंदगी में आने देती तो मैं उसका कत्ल कर देता। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और को भी तुम्हारे करीब आने नहीं देता। विहान की इन बातों में ईशा के लिए एक पागलपन साफ साफ नजर आ रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी, वरना अगर पहले पता होता कि तुम भी मेरे प्यार में पागल हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करता। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि तुम मुझे प्रपोज करने से तो रहे। मैं सोच रही थी कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पर इतने सालों तक चुप रहने के बाद तुम में ये बात कहने की याद किसने दिलाई... क्वेश्चन मार्क। विहान मुस्कुराते हुए बोला, हमारे लव गुरु आदित्य ने... तुम्हें क्या लगा और किसने कहा होगा? ईशा सरप्राइज्ड होकर बोली, क्या कहा आदित्य ने? ... एक्सक्लेमेशन मार्क। विहान, यस बेबी, आदित्य ने। एक दिन मैंने तुम्हें और तुम्हारे उस नए बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघल को एक साथ कॉफी पीते देखा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं आदित्य के पास अपना दुखड़ा सुनाने आया था। उसने ही मुझे समझाया कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, बिना इसकी फिक्र किए कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। ईशा की तरफ देखते हुए बोला, ट्रस्ट मी ईशा, अगर आदित्य ने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मैं आज भी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं कह पाता। ऑल क्रेडिट्स गोज टू आदित्य। दोनों मन ही मन आदित्य को थैंक्स बोल रहे थे, क्योंकि आज उसकी वजह से ही दोनों अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत लम्हे को जी पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों की ही आंखों में कुछ था जो एक दूसरे को कहना चाह रहे थे। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, ईशा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। आदित्य ने हम दोनों को एक होने में बहुत हेल्प की है। हमें भी आदित्य और दीक्षा भाभी को हेल्प करनी होगी। हम आदित्य को अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसे भाभी से प्यार हो भी जाए तो भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। भले ही अपने जज्बातों से लड़ता रहेगा, पर मजाल है कि वह किसी को अपनी जिंदगी में आने दे।
ईशा विहान की बातों में हाँ मिलाते हुए बोली, यू आर राइट विहान। डॉट डॉट मुझे पूरा यकीन है कि दीक्षा आदित्य के लिए ही बनी है। उसका दिल साफ है और उसकी मासूमियत सच्ची है। हमें आदित्य को ये यकीन दिलाना होगा कि उसके पास वो हीरा है जो मांगने से भी नहीं मिलती। हमें आदित्य को ये फील करने में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी कि दीक्षा बिलोंग्स टू हिम। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। विहान, यस, हमें अपने इस वर्कहॉलिक और बोरिंग दोस्त को एक रोमांटिक हस्बैंड बनाना पड़ेगा। तब जाकर वह दीक्षा भाभी के लिए अपनी फीलिंग्स को जान पाएगा। यह कहते हुए वह पूरे रूम के रोमांटिक माहौल को देखने लगा। ईशा कुछ कहने के लिए विहान की तरफ देखने को हुई तो उसने रूम को बड़े ध्यान से देखते हुए पाया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या देख रहे हो? वह ईशा की तरफ देखते हुए बोला, यार, इस रूम की डेकोरेशन देखकर तो मन कर रहा है कि मैं आज ही डॉट डॉट नहीं बल्कि अभी के अभी तुमसे शादी कर लूं और अपनी सुहागरात भी यही मना लूं। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशा विहान की बेताबी देखकर हैरान रह गई और मन ही मन स्माइल भी करने लगी। वह विहान की तरफ देखकर बोली, इतनी बेताबी सेहत के लिए अच्छी नहीं है विहान। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। विहान उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, तुम्हारे प्यार में सब जायज है मेरी जान। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें आज भूख नहीं लगी? वैसे तो तुम्हें हर 2 घंटे में भूख लगने स्टार्ट हो जाती है। विहान ईशा की आंखों में देखते हुए बोला, मन तो आज मेरा तुम्हें खाने को कर रहा है, पर मैं शादी तक वेट कर सकता हूँ और आज डिनर से ही काम चला सकता हूँ। ये सुनकर ईशा स्माइल करते हुए विहान की पकड़ से छूटकर टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली, इडियट। टू बी कंटिन्यूड। लेट्स सी कि विहान और ईशा आदित्य और दीक्षा को मिलाने में आदित्य का दूसरा साइड। विहान ईशा की आंखों में देखते हुए बोला, मन तो आज मेरा तुम्हें खाने को कर रहा है, पर मैं शादी तक वेट कर सकता हूँ और आज डिनर से ही काम चला सकता हूँ। ये सुनकर ईशा स्माइल करते हुए विहान की पकड़ से छूटकर टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली, इडियट। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे वह अपने साइड वाली चेयर में बैठने ही वाली थी कि विहान ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। ईशा शॉक्ड होकर विहान को देखने लगी। विहान उसकी नाक पर टैप करते हुए स्माइल कर देता है। दोनों के लिए वह एक ही प्लेट में डिनर सर्व करता है। ईशा को अपने हाथों से खिलाता है और खुद भी खाता है। डिनर के बाद दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं, फिर होटल से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विहान को ईशा को इस तरह जाने देने का तो मन नहीं हो रहा था, पर दोनों को घर तो जाना ही था। वह ईशा के लिए कार का डोर ओपन कर उसे अंदर बिठाकर बाय बोलता है। ईशा स्माइल करते हुए उसे बाय करती है। विहान भी स्माइल करता हुआ अपनी ड्राइविंग सीट में बैठकर खुराना मेंशन के लिए निकल जाता है। आज उसके चेहरे की चमक जाए नहीं जा रही थी। वह आज बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे उसके सालों का प्यार जो आज मिल गया था। घर पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में गया। वह ये खबर आदित्य को देना चाहता था। एक्साइटमेंट में आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी। मल्होत्रा हाउस। आधी रात को आदित्य की नींद अचानक खुल गई। जब उसने अपने साइड में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। दीक्षा बेड के एकदम किनारे में पैर फैलाकर सो रही थी। सोई तो वह बेड के बीच में ही थी, पर खिसकते खिसकते वह एकदम साइड में पहुंच गई थी। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर उसे खींचकर बेड के बीच में ले आता है। आदित्य को प्यास लग रही थी। उसने देखा कि साइड में रखा जग का पानी खत्म हो चुका है। वह बेड से उठकर पानी भरने के लिए किचन की तरफ नीचे आ गया। पानी भरकर वह ऊपर आया। दीक्षा भी वॉशरूम जाने के लिए बेड से उठी थी। उठते के साथ उसने आदित्य के साइड देखा। उसे वहां न पाकर खुद से बोली, ये कहाँ चले गए? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। वह जैसे ही वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाने को हुई उसे कमरे के अंदर एक बड़ी सी परछाई एंटर करती हुई दिखी। वह डर के मारे कांप उठी और भूत भूत चिल्लाते हुए सामने आदित्य को जोर से पकड़ लिया। आदित्य उस पर बिगड़ते हुए बोला, क्या हुआ? आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा अपनी डरी हुई शक्ल के साथ बोली, मैंने अभी इस रूम में भूत देखा। आदित्य तो उसकी बातें सुनकर अपना सिर पीटते हुए बोला, पागल लड़की, वो भूत नहीं मैं था। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क।
दीक्षा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हुए बोली, मतलब आप इंसान नहीं भूत हो। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य ने एक नजर घूरकर दीक्षा की तरफ देखा, जिससे दीक्षा सहमी हुई सी बोली, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। डॉट डॉट मैं समझ गई। फिर वह दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। जब वह वापस आई तो आदित्य अपनी आंखें खुली रखे हुए था। दीक्षा ने एक नजर उसे देखा, फिर झट से बिस्तर में घुस गई। अगली सुबह 4 बजने के 10 मिनट पहले आदित्य दीक्षा को उठाने लगा। इतने दिनों तक सुबह 4 बजे उठने के बाद भी दीक्षा की जल्दी उठने की हैबिट नहीं बन पाई थी। वह तो बस हर दिन यही सोचती थी कि किसी तरह ये 1 मंथ का टाइम बीत जाए और वह चैन की नींद सो पाए। पर उसे नहीं पता था कि आदित्य के होते हुए वह देर तक सो ही नहीं सकती। दीक्षा बेमन से उठी और फ्रेश होकर अपना जिम वियर पहनकर आदित्य के पीछे पीछे नीचे जाने लगी। नित्या, ईशान और मोहित तो पहले से ही हाजिर थे। आदित्य और दीक्षा के वहां पहुंचते ही एक लड़का वहां आया। दिखने में बिल्कुल किसी फिटनेस ट्रेनर की तरह लग रहा था। नित्या, दीक्षा, ईशान और मोहित आपस में खुसूर फुसूर करने लगे। नित्या, ये कौन है? कहीं भाई ने इसे भी हमारी तरह पनिशमेंट तो नहीं दे दिया? 4:05 हो चुके थे, पर विहान और ईशा अभी तक पहुंच नहीं पाए थे। आदित्य तो टाइम का पक्का था, उसे 1 मिनट की भी लेट बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी उन्हें ईशा और विहान आते नजर आए। मोहित और ईशान चौंक कर दोनों की तरफ देखने लगे, क्योंकि दोनों किसी रोमांटिक कपल की तरह ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्माइल करते हुए आ रहे थे। उन दोनों को इस तरह देखकर आदित्य समझ गया कि कहानी क्या है। उसे मन ही मन खुशी हुई दोनों को इस तरह देखकर, पर चेहरे से उसने जाहिर नहीं किया। आदित्य अपनी स्मार्ट वॉच देखते हुए बोला, तुम दोनों 5 मिनट लेट हो, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने होंगे। विहान स्माइल करते हुए बोला, आदित्य मेरे भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। तू मुझे 5 क्या 20 चक्कर भी लगाने के लिए बोलता तो भी मैं लगा लेता। फिर आदित्य के कान के पास जाकर बोला, शी सेड यस। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य को तो दोनों को इस तरह देखकर ही पता चल गया था कि जरूर ईशा ने विहान के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। ईशा और विहान ग्राउंड के चक्कर लगाने लगे। ईशान शॉक्ड होकर तीनों से बोला, ये विहान भाई को क्या हो गया है? बड़े खुश लग रहे हैं आज। नित्या अपना दिमाग लगाते हुए बोली, कहीं उनके स्माइल की वजह ईशा दी तो नहीं? मोहित, हाँ मुझे भी यही लगता है। ईशा और विहान जब अपनी पनिशमेंट पूरी करके आए तो आदित्य ने अपने बगल में खड़े लड़के का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मीट अनिश। डॉट डॉट योर फिटनेस ट्रेनर। आज से ये तुम सबको फिटनेस की ट्रेनिंग देगा। डॉट डॉट आओ राइट। न चाहते हुए भी सबको हाँ कहनी पड़ी। उन सबका एक्सरसाइज राउंड शुरू हो गया। पहले तो जॉगिंग, उसके बाद बाकी की एक्टिविटी जिम में होनी थी, इसलिए सब जिम में चले गए। दीक्षा को तो खाने से ही फुर्सत नहीं थी, इसलिए उसने आज तक जिम की शक्ल भी नहीं देखी थी। पर उसके पति की वजह से आज उसे जिम में पसीने भी बहाने पड़ रहे थे। टोटल 2 घंटे की एक्सरसाइज, जॉगिंग और जिम ने सबकी हालत खराब कर दी। लेकिन आदित्य, उस पर तो इतने घंटे की एक्सरसाइज करने पर भी जैसे कोई थकावट ही नहीं हो रही थी। दीक्षा उसी की तरफ ही देख रही थी और मन ही मन बोली, क्या ये इंसान लोहे का बना है? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ लगता तो यही है। थोड़ी देर तक रेस्ट करने के बाद सब अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। दीक्षा और आदित्य भी अपने रूम में आ गए। दीक्षा को तो मन कर रहा था कि वह दोबारा सो जाए। वह आराम से किसी छोटी बच्ची की तरह सोफे पर बैठ गई और अपना पैर टेबल पर फैला दिया। वह आंखें बंद करने को हुई तो आदित्य उसके सामने अपने हाथ फोल्ड किए खड़ा मिला। उसकी घूरती आंखों को देखकर दीक्षा ने वॉशरूम की तरफ जाना ही सही समझा। जाते जाते वह धीरे से बोली, रूम में भी चैन नहीं है। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य उसे यूं ही घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा छत से जवाब देते हुए बोली, नहीं। और वो वॉशरूम में जाकर बाथटब में घुसकर लेट गई। गर्म पानी होने की वजह से उसे रिलैक्स फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह बाथटब से बाहर आई तो उसे होश आया कि कपड़े लाना तो वह भूल ही गई। इसलिए वह वहां साइड में रखी एक व्हाइट टॉवेल से खुद को कवर करके बाहर आने लगी। जब वह बाहर आई तो उसकी नजर सीधे आदित्य पर पड़ी, जिसने इस वक्त अपने कमर में सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था। दीक्षा की तो आंखें ही बाहर आ गई।
आदित्य की नजर दीक्षा की तरफ पड़ी। गर्म पानी में होने की वजह से उसकी स्किन का रंग हल्का गुलाबी सा हो गया था, जिसमें वो क्यूट लग रही थी। जैसे ही दोनों की नजरें टकराई, दीक्षा अपने हाथों से अपने आंखों को ढांकते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं देखा। आई प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसा करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिरने ही वाली थी, पर वह आदित्य की बाहों में गिरी थी। उसने दीक्षा को गिरने से बचा लिया था। दीक्षा ने उसे फील करके उसे कसकर पकड़ लिया था। दीक्षा ने अपनी आंखें खोली तो आदित्य का हैंडसम चेहरा एक बार फिर उसके सामने था, जो इस वक्त बेहद फ्रेश लग रहा था। आदित्य दीक्षा को यूं ही थामे हुए था। दीक्षा बस टॉवेल में थी और वह आदित्य से बिल्कुल चिपकी हुई थी, जिससे उसकी बॉडी को वह अपने में फील कर सकता था, जिससे आदित्य के अंदर एक अलग ही फीलिंग पैदा हो रही थी। जब आदित्य से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने दीक्षा को सीधा करके छोड़ दिया। दीक्षा की टॉवल की नोक ढीली पड़ गई थी, जिसे आदित्य ने ही थाम कर रखा था। जैसे ही वह उससे अलग हुआ, उसकी टॉवल उसकी बॉडी से सरकने लगी। दीक्षा का क्लीवेज शो होने लगा था, पर इससे पहले ही आदित्य ने उसके करीब जाकर उसके नोट को ठीक करके वॉशरूम की तरफ चला गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों बिल्कुल रेडी हो गए। आदित्य बेड पर बैठकर एक फाइल रीड कर रहा था। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ। दीक्षा ने दरवाजा खोला तो ये नित्या थी, जो कि बहुत सैड लग रही थी। उसकी आंखें भी हल्की हल्की नम नजर आ रही थी। दीक्षा कुछ पूछने को हुई, पर इससे पहले ही नित्या बेड की तरफ बढ़ गई, क्योंकि आदित्य बेड पर ही बैठा हुआ था। आदित्य ने एक नजर उठाकर नित्या की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। उसने अपने फाइल को साइड में रखा। नित्या आदित्य के बगल में बैठ गई और बिना कुछ कहे अपने झिलमिलाती आंखों से आदित्य को देखते हुए उसके सीने से लिपट गई। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में थाम लिया। नित्या के आंसू, जो उसने बड़ी मुश्किल से रोक रखे थे, वह बह गए। वह सिस कर रोने लगी। आदित्य उसे काम करते हुए उसकी पीठ को सहला रहा था। दीक्षा, जो उन्हें बेड के साइड में खड़े होकर देख रही थी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि नित्या को अचानक क्या हो गया, क्योंकि सुबह तो वह बिल्कुल ठीक थी। नित्या थोड़ी देर तक अपने आदित्य भाई के सीने से लगकर यूं ही रोती रही। थोड़ी देर बाद जब वह थोड़ी शांत हुई तो आदित्य ने आहिस्ते से उसे खुद से अलग किया और एक ग्लास बढ़ाकर उसे पानी पिलाने लगा। फिर ग्लास को साइड में रखकर नित्या के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नित्या ने नमे सिर हिला दिया तो आदित्य उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। नित्या एक बार फिर अपनी झिलमिलाती आंखों के साथ अपनी रोनी आवाज में बोली, भाई, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। इतना कहकर उसके आंखों के आंसू बह गए। आदित्य ने एक नजर नित्या को देखा, फिर एक बार उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे चुप कराते हुए उसके सिर को चूम लिया। नित्या की ये विश तो उसके आदित्य भाई भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मॉम 7 साल पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी है। नित्या उस वक्त मात्र 10 साल की थी जब उनकी मॉम की डेथ हुई थी। उनके डेथ ने मल्होत्रा फैमिली को तोड़कर रख दिया था, स्पेशली आदित्य को। उस इंसिडेंट के बाद से उसने स्माइल करना ही छोड़ दिया और खुद को एक हार्टलेस पर्सन बना लिया। दीक्षा भी खड़ी होकर दोनों को देख रही थी। उसके आंखों में भी आंसू आ गए दोनों को इस तरह देखकर। उसे आज आदित्य का एक अलग ही साइड नजर आया, जो कि अपनी छोटी बहन को एक पिता की तरह केयर कर रहा था, उसे संभाल रहा था। अपनी मॉम को खोने के गम में आदित्य पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। वह खुद को संभालने की हालत में भी नहीं था। पर जब उसने अपने छोटे भाई बहनों को देखा तो उसने अपना गम भुला दिया, क्योंकि अब उन दोनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। अब उनका माँ और बाप दोनों आदित्य ही था। जब 49 दीक्षा इन किचन। अपनी मॉम को खोने के गम में आदित्य पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। वह खुद को संभालने की हालत में भी नहीं था। पर जब उसने अपने छोटे भाई बहनों को देखा तो उसने अपना गम भुला दिया, क्योंकि अब उन दोनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। अब उनका माँ और बाप दोनों आदित्य ही था। अब आगे जब भी आदित्य की माँ का जिक्र होता या उनके इस दुनिया में न होने का जिक्र होता, दीक्षा का दिल बेचैन हो उठता। दीक्षा को यह महसूस होता कि काश वह आदित्य की मॉम को देख पाती कि वो कैसी दिखती थी। उसने अपने अकॉर्डिंग तो वीना जी की छवि बना ली थी,
पर वो देखना चाहती थी कि उसकी सासू मॉम कैसी थी। जब भी वह वीना जी के बारे में सोचती थी, उनके लिए एक रेस्पेक्ट आ जाता था उसके दिल में। बेशक तारिका जी और नताशा जी ने दीक्षा के मन में वीना जी की छवि खराब करने की कोशिश की थी, पर दीक्षा का दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था और दीक्षा अपने दिल की सुनने वालों में से थी। उसे आसानी से कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता था। हाँ, वरुण जी और आदित्य का एक दूसरे के लिए बिहेवियर अभी भी उसे चौंकाता था। उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था कि उन दोनों को इस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर है, पर वह डरती भी थी ये जानने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि आदित्य इसके लिए उसे अच्छा खासा सुना भी चुका है। अगर उसने यही गलती दोबारा दोहराई तो वह आदित्य को अच्छे से जानती थी कि वह उसे पनिश जरूर करेगा। पर आज नित्या और आदित्य को इस तरह देखकर उसे वीना जी के बारे में जानने की इच्छा जाग उठी। साथ ही वह वरुण जी और आदित्य के बीच ऐसे रिश्ते के बारे में जानना चाहती थी। अब तक उसे कोई आइडिया नहीं हुआ था कि वरुण जी कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, क्योंकि दीक्षा ने आज तक उनसे बात नहीं की थी। एक बार गलती से आदित्य के सामने उसने वरुण जी का जिक्र कर दिया था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। कहीं न कहीं उसे फील होता था कि आदित्य और वरुण जी के इस खराब हो चुके रिश्ते और वीना जी की डेथ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दीक्षा अभी भी खड़ी होकर यही सोच रही थी कि अब वह इस बारे में पता करेगी और आदित्य को भनक भी लगने नहीं देगी। आदित्य नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ का सबसे काला चैप्टर दोबारा उसकी आंखों के सामने आए, इसलिए वह पिछली बातों के जिक्र से ही नफरत करता था। इस बात को मल्होत्रा फैमिली के सभी मेंबर्स जानते थे, सिवाय दीक्षा के। उसने सबको सख्त मना किया हुआ था इन सब के बारे में आगे जिक्र करने से। नित्या अभी भी आदित्य के सीने से लगी हुई थी। अब उसका सिसकना काफी कम हो गया था, जिसे फील करके आदित्य ने नित्या को खुद से अलग किया और उसके प्यारी आंखों की तरफ देखने लगा, जो कि रोने की वजह से पूरी तरह लाल हो चुके थे। उसने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, यू आर माई स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस। राइट, नित्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आदित्य ने कहना शुरू किया, किसने कहा कि मॉम हमें छोड़कर चली गई है? वो यही है प्रिंसेस, हमारे दिल में। ये कहते हुए आदित्य खुद को कितना संभाले हुए था, ये वही जानता था। आज एक बार फिर उसके आंखों के सामने सब कुछ याद आने लगा, जिसे आदित्य कभी याद करना नहीं चाहता था। नित्या आदित्य की तरफ अपनी झिलमिलाती आंखों से देखते हुए बोली, भाई यू आर माई स्ट्रेंथ, आई लव यू। ये बोलते हुए वह एक बार फिर आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य के फेस पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। कमरे के दरवाजे से ईशान भी नित्या और अपने आदित्य भाई को देख रहा था। एक्चुअली वह ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें बुलाने आया था, पर उन्हें इस तरह देखकर वह वहीं ठहरकर उनकी बातें सुनने लगा। आदित्य नित्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, हम एक्सक्लेमेशन मार्क। नित्या ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने लगे। दीक्षा भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। ईशान को बाहर डोर के पास खड़ा देख नित्या बोली, ईशान भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। ईशान उनकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था। फिर तीनों नीचे जाने लगे। वे सीढ़ी के पास पहुंचे ही थे कि वरुण जी वहां से गुजरने लगे। उन्होंने एक नजर तीनों की तरफ देखा। जब उन तीनों की नजरें वरुण जी पर पड़ी तो उनकी आंखों में एक नफरत थी, जिसे दीक्षा ने नोटिस कर लिया। उस वक्त वरुण जी की आंखों में एक दर्द साफ साफ झलक रहा था। तीनों ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। वहां पर सभी मौजूद थे। वरुण जी भी आकर वहां चुपचाप बैठ गए। जब मैट्स ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी तो आदित्य ने उन्हें रोककर दीक्षा की प्लेट पर थोड़ा ज्यादा सर्व करवाया, जिसे देखकर दीक्षा मन ही मन खुश हो गई, पर चेहरे पर उसने जाहिर होने नहीं दिया। आदित्य को पता चल चुका था कि उसकी भूखी बीवी को कितनी भूख लगती है। सबने इत्मीनान से ब्रेकफास्ट किया। जब सभी अपने अपने कॉलेज, ऑफिस और स्कूल जाने को हुए तो अचानक शीतल जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई, साथ ही बेहोश भी हो गई। ये देखकर सभी उनकी तरफ दौड़े। आदित्य ने शीतल जी को उठाकर उनके कमरे की तरफ ले गया। दीक्षा भी उनके इस तरह से चक्कर खाकर गिरने और बेहोश हो जाने से बहुत घबरा गई थी। आदित्य के इशारे पर ईशान ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर के आते तक सभी वहीं खड़े रहे। वरुण जी भी रूम के दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी मां को देख रहे थे।
नताशा जी और तारिका जी भी शीतल जी को देखकर खुसूर फुसूर करने लगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने शीतल जी का चेकअप किया। चेकअप के बाद आदित्य ने उनसे पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है दादी माँ को? क्वेश्चन मार्क। वो ठीक है डॉक्टर, डोंट वॉरी मिस्टर मल्होत्रा। ये बिल्कुल ठीक है, बस स्ट्रेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था और वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी। यू डोंट वॉरी, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये रहे कुछ मेडिसिन। एक मेडिसिन की पर्ची देते हुए इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। एंड वन मोर थिंग, यू शुड टेक केयर ऑफ हर डाइट। एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य, डोंट वॉरी डॉक्टर, आई टेक केयर ऑफ दैट। विस्मयादिबोधक चिन्ह। थोड़ी देर बाद शीतल जी को होश आ गया। तारिका जी उनके पास आकर बोली, मॉम आपने तो हमें डरा ही दिया था, अब आप कैसा फील कर रही हैं? शीतल जी लेटे हुए ही बोली, अब हम बेटर फील कर रहे हैं। फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम सालों से ऐसे बीमार पड़े हैं? हमें जरा सी चक्कर आई थी और बेहोश हो गए थे। अब आप लोग जाए और अपना काम कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। शीतल जी के कहने पर तारिका जी और नताशा जी वहां से चले गए। आदित्य ने ईशान, मोहित और नित्या को भी अपने कॉलेज और स्कूल जाने के लिए कह दिया। वे भी चले गए, पर दीक्षा अभी भी शीतल जी के पास बैठी हुई थी। शीतल जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा दीक्षा, अब आप भी जाइए, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगी आप। दीक्षा, नो दादी माँ। आपकी तबीयत अभी खराब है, आपका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए मैं आज पूरे दिन आपके साथ रहूंगी और आपका ख्याल रखूंगी, आपकी दवाइयाँ और खाने सबका ख्याल रखूंगी। आदित्य अभी भी वही खड़ा था। वह दीक्षा को शीतल जी की केयर करते हुए देख रहा था। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे उनकी कितनी फिक्र है। शीतल जी दीक्षा को समझाते हुए बोली, बेटा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत सारी मैड्स हैं, आपको अपना कॉलेज मिस नहीं करना चाहिए। पर फिर भी दीक्षा दादी माँ को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। आदित्य दीक्षा के पास आकर उसे ऑर्डरिंग टोन में बोला, दीक्षा तुम कॉलेज जाओगी, दादी माँ का ख्याल रखने के लिए यहाँ मैड्स हैं। अब आदित्य की बात तो वह नहीं काट सकती थी, इसलिए चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य शीतल जी के सिर को सहलाते हुए एक मेड शीला को उनका ध्यान रखने के लिए कहता है और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। वह दीक्षा को कार में कॉलेज जाते देखता है, जिसे कुछ दिन पहले उसी ने कहा था कि वो अब ऑटो से नहीं बल्कि कार से कॉलेज जाएगी। दीक्षा ने भी ज्यादा आनाकानी न करते हुए उसकी बात मान ली थी, क्योंकि आदित्य की बातों में उसके लिए एक फिक्र नजर आ रही थी। उसके जाने के बाद आदित्य भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम के वक्त आदित्य जब ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि दीक्षा रूम में नहीं है। उसने अपने स्टडी रूम में भी चेक किया। वैसे तो दीक्षा आदित्य के बेडरूम के अलावा किसी भी रूम में नहीं गई थी। हाँ, गलती से एक बार वह उसके बार में घुस गई थी। उसको बाद उसने जो तहलका मचाया था उसे आदित्य अभी भी भूल नहीं पाया था। आदित्य ने सोचा कि शायद इस बार भी गलती से वह उसके बार में ही न चली गई हो। वह वहां भी जाकर देखा पर दीक्षा उसे कहीं नहीं मिली। वह बिना कपड़े चेंज किए ही नीचे नित्या के रूम में आ गया, पर दीक्षा उसे नहीं मिली। वह मन ही मन बोला, कहाँ चली गई ये लड़की? प्रश्नवाचक चिन्ह। कहीं घर छोड़कर भाग तो नहीं गई? ये सोचते हुए वह किचन की तरफ चला गया। आदित्य अक्सर किचन में नहीं आता था, पर आज उसे क्या मन हुआ और वह दीक्षा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। सामने देखकर तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने दीक्षा कुकिंग करने की कोशिश कर रही थी, वो चीज जो उसे अभी दूर दूर तक नहीं आती थी। उसने सारे शेफ्स और मैट्स की किचन से छुट्टी कर रखी थी और वह अकेली वेजिटेबल्स और नाइफ से जंग लड़ रही थी। उसे इस तरह मशक्कत करते देख आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि दीक्षा के फेस पर जगह जगह आटे सने हुए थे। इस आटे से सने हुए फेस के साथ वह एक क्यूट शेफ लग रही थी, जो कि एक एप्रोन पहने हुए किचन में जद्दोजहद कर रही थी। आदित्य देख पा रहा था कि उसकी क्यूट और इनोसेंट बीवी तो सिर्फ इनोसेंट दिखाई देती थी, वरना वह शैतान की नानी थी। कुकिंग में कितनी बुरी है। वह देख पा रहा था कि दीक्षा को तो ठीक से स्पून चलाना भी नहीं आ रहा था। उसे समझ आ गया कि इस लड़की का कुकिंग से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। आदित्य का सोचना बिल्कुल सही था,
क्योंकि आज तक दीक्षा ने कुकिंग की ही नहीं थी। कृतिका दी ही उसके लिए कुक करती। उसका काम बस उनकी बनाई डिशेस को चखने का था। वह दीक्षा को इस तरह देखकर मुंह दबा कर हंसे जा रहा था। तभी चम्मच चलाते चलाते दीक्षा का हाथ जल गया। आहा! ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हुए वह अपने हाथ को सहलाने लगी। आदित्य समझ गया कि अगर उसने इंटरफेयर नहीं किया तो उसकी बीवी किचन के साथ साथ अपनी हालत भी बिगाड़ लेगी। वह बिना टाइम वेस्ट किए दीक्षा के पास गया और पीछे खड़े होकर ही दीक्षा की हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या कर रही हो? ... प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह तुम्हें तो कुकिंग नहीं आती ना, फिर ये जंग क्यों लड़ रही हो? ... प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आदित्य के ऐसा कहने पर दीक्षा का तो मुंह ही बन गया। वह तो बस अपनी दादी माँ की केयर कर रही थी। वह उनके फेवरेट डिशेस बनाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य के इस तरह से अचानक करीब आ जाने से दीक्षा की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। दीक्षा को यूं मुंह फुलाता देख आदित्य फिर से बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। ... प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह दीक्षा धीरे से बोली, क्या फर्क पड़ता है? ... वैसे भी आप जानकर करोगे भी क्या मेरा मजाक बनाने के अलावा? ... एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आदित्य उसकी तरफ अपनी घूरती नजरों के साथ बोला, कुछ कहा तुमने? ... क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दीक्षा, नहीं मैं सोच रही थी कि दादी माँ के लिए उनकी पसंद का कुछ बनाऊं। इसलिए मैं कुकिंग करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य उसकी तरफ देखने लगा। दीक्षा मायूस होकर बोली, पर आपने तो मुझे डांट दिया। ... कि मैं किचन में ये जंग क्यों लड़ रही हूँ? आदित्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, क्या कहा? ... मैंने तुम्हें डांटा, पर कब? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हें डांटा। ... प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर दीक्षा बोली, आप रहने ही दीजिए। अगर मुझे कुकिंग के लिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी मत कीजिए। यह कहते हुए वह फिर से मायूस हो गई। आदित्य ने दीक्षा की शक्ल देखी तो उसने पाया कि वह ड्रामा नहीं कर रही है, बल्कि सच में डिमोटिवेट हो गई है। आदित्य हमेशा से अपने भाई बहनों को सीखने के लिए मोटिवेट करता रहता था, पर आज उसने अपनी ही बीवी को डिमोटिवेट कर दिया था। उसे अच्छा नहीं लगा। दीक्षा अभी भी स्पून पकड़े हुए मायूस खड़ी थी। आदित्य ने एक नजर दीक्षा को देखा और स्माइल किया, फिर उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कढ़ाई में स्पून चलाने लगा। आदित्य के इस एक्ट से दीक्षा शॉक रह गई। वह दीक्षा के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था, जिससे दीक्षा की दिल की धड़कनें एक बार फिर रफ्तार लेने लगी और वह अनकंफर्टेबल हो गई। आदित्य अपने होठों को दीक्षा के कान के पास ले जाकर बोला, तुम्हें कुकिंग सीखनी है ना? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह आदित्य के इस तरह से कहने पर दीक्षा सिहर गई थी। उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह आदित्य उसके हाथों को पकड़कर स्पून चलाते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें कुकिंग सिखाता हूँ। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह आदित्य का ऐसा कहना था कि दीक्षा चौंक गई। वह आदित्य की तरफ पलटकर देखते हुए बोली, कुकिंग और आप? ... प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आदित्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकता? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह दीक्षा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आदित्य की इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे सच में डाउट हो रहा था कि उसे कुकिंग आती होगी। शीतल जी दीक्षा को देखने के लिए किचन में आ रही थी, पर जब उन्होंने दीक्षा और आदित्य को इस तरह किचन में देखा तो बहुत खुश हो गई। वे यही तो चाहती थी कि दीक्षा आदित्य के करीब आए और उसे यह एहसास दिला दे कि उसके लिए भी इस दुनिया में कोई है जो हर पल उसका साथ निभाएगा। उन्हें एक नजर अपनी आंखों में भरने के बाद शीतल जी अपने कमरे की तरफ चली गई। आदित्य दीक्षा को सिखा रहा था कि कुकिंग कैसे की जाती है। दीक्षा शॉक्ड होकर आदित्य को सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य जैसे खड़ूस और एरोगेंट बिजनेसमैन को कुकिंग आती होगी। नताशा जी को किचन में कुछ काम था, इसलिए वह किचन की तरफ आ रही थी, पर अंदर किचन का नजारा देखकर उन्हें हार्ट अटैक ही आने वाला था। वो तारिका जी को भी बुला लेती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी भाभी को ये बात हजम नहीं होने वाली, इसलिए वे उन्हें भी अपनी आंखों से दिखाना चाहती थी। दोनों आंखें फाड़ कर आदित्य और दीक्षा को देखने लग गए।
तारिका जी दोनों को अपनी जलती आंखों से देखते हुए नताशा जी से बोली, नताशा ये क्या हो रहा है? फिर कुछ सोचते हुए बोली, वी शुड डू समथिंग, वरना हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नताशा जी भी उन दोनों को घूरते हुए बोली, ये भाभी यू आर राइट, फ्यूचर मिसेस खुराना। तारिका जी दोनों को अपनी जलती आंखों से देखते हुए नताशा जी से बोली, नताशा ये क्या हो रहा है? डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। फिर कुछ सोचते हुए बोली, वी शुड डू समथिंग डॉट डॉट, वरना हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नताशा जी भी उन दोनों को घूरते हुए बोली, ये भाभी यू आर राइट डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आगे दोनों को अपनी जलती आंखों से देखने के बाद दोनों वहां से चली गईं। आदित्य ने दीक्षा के हाथों को पकड़कर अपना हाथ चलाते हुए उसकी खराब होने जा रही डिश को ठीक कर दिया और थोड़ी देर बाद जब उसकी टेस्टी स्मेल आने लगी तो दीक्षा को रियलाइज हो गया कि आदित्य ने सच कहा था कि उसे कुकिंग आती है। फिर आदित्य ने एप्रोन पहनकर एक इटालियन डिश बनानी शुरू की। वह दीक्षा को अपने हाथों का टेस्ट चखाना चाहता था। आदित्य को इटालियन डिश काफी पसंद थी, इसलिए उसने यही बनाने का सोचा। दीक्षा वहीं टेबल पर अपने हाथ टिकाकर एक हैंडसम गाय को कुकिंग करते हुए देख रही थी। आदित्य ने अपनी व्हाइट शर्ट की स्लीव्स को एल्बो तक मोड़ रखा था। नो डाउट खाना बनाते हुए भी वह बहुत सेक्सी लग रहा था। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, उफ डॉट, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? आदित्य खाना बनाते हुए उसे अपनी तरफ देखता हुआ देख लेता है। दीक्षा की इस हरकत पर वह स्माइल करने लगता है। अब तक उसकी डिश बन चुकी थी, इसलिए वह उसे प्लेट में सर्व करके दीक्षा के पास लाकर बोला, मुझे इस तरह देखने भर से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा होश में आई। वह अपने हाथ हटाकर इधर उधर देखने लगी। फिर सामने आदित्य की बनाई डिश प्लेट में रखी हुई थी। दीक्षा ने एक गहरी सांस लेते हुए डिश को सूंघते हुए बोला, यम वम डॉट डॉट, स्मेल ही इतनी अच्छी आ रही है, आई कांट वेट टू टेस्ट इट डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहते हुए वह एक स्पून में उसे अपने मुंह के पास लाकर उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगी। वह डिश उसे इतनी लजीज लग रही थी कि उसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था उसे टेस्ट करने के लिए। दीक्षा की बेताबी देखकर आदित्य को हंसी आ रही थी। थोड़ी ही देर में दीक्षा ने पूरी प्लेट खाली कर दी। आदित्य को तो पहले से ही पता था कि यही होने वाला है। आदित्य को बहुत थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपने रूम में आकर रेस्ट करने लगा। दीक्षा अपनी आदित्य के हेल्प से बनाई डिश शीतल जी को चखने के लिए दे देती है, जिसे टेस्ट करके वो स्माइल कर रही थी। उन्हें तो पहले से ही पता था कि इस डिश का स्वाद उन्हें लाजवाब लगने वाला है। नित्या, मोहित और ईशान नीचे हॉल में ही बैठे हुए थे। दीक्षा भी उनके पास आ गई। तीनों बातें करने में लगे हुए थे। तभी विहान और ईशा दोनों मल्होत्रा हाउस में आने लगे। विहान बार बार ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ईशा थी कि उसे डांटते हुए अपने हाथ छुड़वा रही थी। चारों उनकी खट्टी मीठी और प्यारी नोक झोंक को देखने में लगे थे। दादी माँ भी तब तक सोफे पर आकर बैठ चुकी थी। अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। नित्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है डॉट डॉट, आज विहान भाई और ईशा दी कुछ अलग अलग से नजर आ रहे हैं। मोहित अपना दिमाग लगाते हुए बोला, आई गेस मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो। सभी उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। तब तक ईशा और विहान उनके पास आ गए थे। वे सबसे पहले दादी माँ से मिले। दादी माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले से काफी बेहतर है बेटा, आप दोनों को देखकर तो हमें और भी अच्छा लग रहा है। दादी माँ की बात सुनकर विहान खुद को रोक नहीं पाया और स्माइल करते हुए बोला, हम डॉट डॉट, आपको तो ठीक होना ही था दादी माँ, वरना मेरी शादी में डांस कौन करता डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर तो शीतल जी स्माइल करने लगी, जैसे वो जानना चाह रही हूँ कि कौन है वो लड़की जो मिसेस विहान खुराना बनने वाली है। विहान उन्हें देखकर ही समझ गया। वह दादी माँ की तरफ देखते हुए बोला, दादी माँ, नो आप यही जानना चाहती हैं न कि मेरी होने वाली वाइफ कौन है। फिर ईशा के हाथ को अपने हाथों में लेकर बोला, मीट फ्यूचर मिसेस विहान खुराना डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब तक तो नित्या और बाकी तीनों के कान में भी ये बात पड़ चुकी थी। वे एक्साइटेड होकर विहान के पास आ गए और पूछने लगे कि क्या उन्होंने अभी अभी सुना वो सच है।
ईशा को तो विहान के मुंह से अपने लिए मिसेस विहान खुराना सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा था। विहान तीनों की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बच्चों, अब तुम्हारी ईशा दी का प्रमोशन होने वाला है। अब वो तुम सबकी भाभी बनने वाली है। ये सुनकर तो जैसे उनके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। दादी माँ भी इस न्यूज़ से बहुत खुश थी। वे दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोली, हम इस न्यूज़ को सुनकर बहुत खुश हैं बेटा। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे और जल्द से जल्द आप दोनों भी शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएं। दादी माँ के स्वीट विशेष के लिए उन्होंने उन्हें थैंक्स कहा। मोहित और ईशान तो विहान भाई की शादी की न्यूज़ सुनकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। दीक्षा भी बहुत खुश थी विहान और ईशा के लिए। नित्या दोनों के पास आकर बोली, आई एम सो ग्लैड कि आप दोनों ने ये डिसीजन लिया। आप दोनों एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट लगते हो। नित्या की बातें सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। दूसरी तरफ दिशा के मॉम डैड को मल्होत्रा हाउस में आने के लिए इनविटेशन मिल चुका था। दोनों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक मल्होत्रा फैमिली को हो क्या गया जो उन्हें इस तरह अचानक इनवाइट किया जा रहा है। पर जैसे ही ये बात दिशा के कानों में पड़ी, उसका तो गला सूख गया, क्योंकि अब तक वह इतना तो समझ चुकी थी कि ये इनविटेशन जरूर आदित्य ने उसके मॉम डैड को भेजी होगी, क्योंकि उन्हें साफ साफ ये भी बताया गया था कि वे दिशा को भी अपने साथ लेकर आएं। अब तो दिशा की खैर नहीं थी। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने वाली बात आदित्य को पता चल चुकी है। पर उसने ये बात अपने मॉम डैड को नहीं बताया था, और बताती भी किस मुंह से। एक बार के लिए तो वह अपनी मॉम को ये बता सकती थी, क्योंकि उन्होंने उसे पूरी छूट दे रखी थी कि चाहे जिस भी तरीके से वह आदित्य को अपना बना ले। पर दिशा के डैड मिस्टर तेज कपूर इस बात को शायद एक्सेप्ट न कर पाए। अपनी सारी हिम्मत जुटाने के बावजूद भी दिशा ये बात अपने मॉम डैड को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने वहां नहीं जाने के लिए बहाने भी बना कर देखे, पर उसके डैड मिस्टर कपूर ने दिशा की एक नहीं सुनी। अब तो दिशा को जलील होने से कोई नहीं बचा सकता था। वे तीनों मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गए। रास्ते भर दिशा भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि काश जैसा वो सोच रही है वैसा न हो। पर अब तीर कमान से निकल चुका था और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता था कि उसने आदित्य की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे अपना बनाने की कोशिश करने वाली थी। थोड़ी ही देर में तीनों मल्होत्रा हाउस पहुंच गए। ईशा और विहान अभी भी वहीं थे। शीतल जी उन तीनों को देखते ही उनकी आंखें बिल्कुल सर्द हो गई। आदित्य से उन्हें दिशा की करतूत के बारे में पता चल चुका था। ईशा और बाकी सब भी समझ गए कि वे तीनों के तीनों यहाँ हैं। इसका तो एक ही मतलब है कि आदित्य को दिशा की हरकतों के बारे में पता चल चुका है। वे सभी भी दिशा को अपनी जलती आंखों से घूरने लगे। दीक्षा तो कुछ ज्यादा ही जोर से उसे घूर रही थी और मन ही मन बोली, तो ये है वो चुड़ैल और कमीनी दिशा कपूर जो दूसरों के पति पर डोरे डालती है। शीतल जी के इशारे पर तीनों लिविंग रूम में आ गए। थोड़ी देर बाद शीतल जी भी वहां पहुंच गई। उनके आते ही मिस्टर कपूर अपनी मीठी आवाज में बोले, आंटी आज अचानक आपने हमें कैसे याद किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। शीतल जी अपने चेहरे पर गंभीरता बरकरार रखते हुए बोली, तेज बात ही कुछ ऐसी है कि हमें आप सबको यहाँ बुलाना पड़ा। अब तक दिशा के तो होश ही उड़ चुके थे, और उसके डर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते हुए आदित्य भी वहां आ गया और शीतल जी के बगल में बैठ गया। शीतल जी की बातें सुनकर मिस्टर कपूर बोले, आंटी आप साफ साफ कहिए ना, आखिर बात क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। शीतल जी बोली, कुछ कहने से पहले हम आपसे और आपकी बेटी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बेटा, सैटरडे रात के 1 बजे आप कहाँ थीं? दिशा को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, क्योंकि ये वही रात थी जिस दिन उसने आदित्य के साथ ये कारनामा करने की कोशिश की थी। इशिता जी हैरान होते हुए बोली, आंटी कोई बात है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। शीतल जी अपनी ठंडी आवाज में बोली, बेटा पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन मार्क। दिशा तो क्या ही बोलती। मिस्टर कपूर बोलने लगे, हाँ उस दिन दिशा अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। मिस्टर कपूर सच कह रहे थे, क्योंकि दिशा ने यही कहकर तो आदित्य वाली पार्टी में गई थी। अब तक दिशा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। शीतल जी बोली, क्या सच में उस दिन आपकी बेटी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। मिस्टर कपूर भी बोल पड़े, आंटी आप कहना क्या चाहती हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? शीतल जी अपनी आंखों में एक गुस्सा लेकर बोली, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ही तो अभी पता चल जाएगा तेज।
पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि हमें आपकी बेटी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वही एक वीडियो फुटेज उन्हें दिखाते हुए बोली, अगर आपकी बेटी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में थी तो हमारे पोते आदित्य की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने वाली ये लड़की आपकी बेटी नहीं है तो और कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शीतल जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जिसे सुनकर तेज कपूर और इशिता कपूर तो डर ही गए। उन्होंने उस फुटेज को ध्यान से देखा जिसमें उनकी बेटी की घिनौनी हरकत साफ साफ पता चल रही थी। शीतल जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, हमारी बातों पर यकीन न हो तो आप अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेते? एक्सक्लेमेशन मार्क। मिस्टर कपूर दिशा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, दिशा ये सब क्या है? क्वेश्चन मार्क। दिशा ने एक नज़र आदित्य को देखा जो अपनी जलती आंखों से उन्हें देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक और गलती और वह तीनों को कच्चा चबा जाएगा। दिशा समझ गई थी कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। वह सर झुकाकर बोली, डैड ये सब सच है। मैंने आदित्य की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी। इतना सुनना था कि मिस्टर कपूर अपनी बेइज्जती होते देख दिशा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देते हैं, जिससे वह अपने उस गाल को छूने लगती है। शीतल जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, तेज और इशिता हम आज से बल्कि अभी आपको ये बात क्लियर करना चाहेंगे। तब तक दीक्षा भी वहां आ चुकी थी, क्योंकि दादी माँ ने उसे वहां बुलाया था। वे दीक्षा को अपने पास बुलाकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, इनसे मिलिए। ये है हमारी बड़ी पोता बहू और आदित्य की वाइफ मिसेस दीक्षा आदित्य मल्होत्रा। एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा ने तेज और इशिता जी को ग्रीट किया। उन्हें तो पहले ही पता चल चुका था कि आदित्य मैरिड है और उसकी वाइफ दीक्षा है। दीक्षा शीतल जी के बगल में बैठ गई। शीतल जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, हम आपकी बेटी को उसकी गलती के लिए सख्त से सख्त सजा दे सकते थे, पर हमने उसे एक मौका दिया। पर अब आप तीनों इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आशा है आप तीनों समझ चुके होंगे। मिस्टर कपूर ने अपने झुके सिर के साथ हाँ में सिर हिला दिया। उनकी हालत देखकर ही समझ आ रही थी कि वे कितना बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। वे बिना रुके वहां से चलते बने, क्योंकि उन्हें इस तरह की बेइज्जती की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पर उनकी बेटी ने किया ही इतना घटिया काम था कि किसी भी मॉम डैड का सर शर्म से झुक जाए। उनके जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। दिन कुछ इसी तरह बीतने लगे। दीक्षा अपने कॉलेज में बिजी हो गई थी और आदित्य अपने ऑफिस में। जब आदित्य ऑफिस से आता तो दीक्षा तब तक सो चुकी होती। कभी कभी तो वह ऑफिस में ही बने अपने रूम में सो जाया करता था। वह इतना बिजी रहने लगा कि उसे नींद लेने का भी टाइम नहीं मिलता था, इसलिए वह थोड़ा परेशान सा भी रहने लगा। दीक्षा ने जब यह नोटिस किया तो उसने डिसाइड किया कि वह आदित्य से उसकी परेशानी की वजह जानकर उसका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करेगी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे किस तरह से बात करेगी, क्योंकि ये बात सच थी कि वह अभी भी आदित्य से बात करने में, खासकर उसके बारे में उससे बात करने में हिचकिचाती थी। ये रात बेड पर यही सोचते सोचते बीतने लगा। दूसरी तरफ ब्लू स्टार बार, आर्यन अपने एक फ्रेंड शिवम के साथ बार के एक प्राइवेट एरिया में वाइन पी रहा था। वाइन पीने के साथ वह अपने फोन पर एक फोटो को प्यासी नजरों से बार बार देखे जा रहा था। जब शिवम ने ये नोटिस किया तो वह आर्यन को टोकते हुए बोला, क्या बात है? मैं कब से देख रहा हूँ तू अपनी फोन पर किसी की फोटो को बार बार देखे जा रहा है। क्या ये तेरी जान की फोटो है? आर्यन उस फोटो को देखते हुए बोला, हाँ ये मेरी जान की ही फोटो है। शिवम उससे फोन छीनते हुए बोला, मैं भी तो देखूं कि छाया आखिर कितनी खूबसूरत लग रही है इस फोटो में जो तू बार बार उसे ताड़े जा रहा है। पर शिवम उस फोटो को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये छाया की फोटो नहीं थी। वह अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, आर्यन ये तो